हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश और हम आज बात करने वाले हैं लिविंग वर्ड के अगले पार्ट के बारे में। मैं रोज आपके लिए नए वीडियोस लेके आता हूं। मैं कंप्लीट नीट का कोर्स जो है वो आपको फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कराऊंगा ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में बैक जाइए, स्टार्टिंग से चैप्टर देखिए, तो ही आपको एक जो बायोलॉजी का फ्लो है वो आपको कॉन्सेप्ट का फ्लो है वो आपको समझ में आएगा। अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं तो ये नया पार्ट हम आपके लिए शुरू करते हैं, पार्ट 8। इसमें हम 2-3 चीजें बात करने वाले हैं, बेसिकली कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। पहला है जिसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सॉन। तो ये आज का हमारा मुद्दा रहेगा। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, कैटेगरी क्या है और टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की हम बात करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं, इसलिए करते हैं कि हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी एक फिक्स फ्रेमवर्क में, एक निश्चित ऑर्डर में उसे रख पाए, है ना। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? एक फ्रेमवर्क है बाय व्हिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर में रख पाते हैं, कहां से? हायर से लोअर कैटेगरीज तक। तो ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंसेप्ट दिया गया था वो सबसे पहले यूज किया गया था लिनियस के थ्रू, है ना। कैरोलस लिनियस, वेल नोन नेम। उन्होंने क्या काम किया कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो उन्होंने टैक्सोनॉमी स्टार्ट करी, तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्लासिफिकेशन करने के, उसी को अपन टैक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। तो इसे 5 कैटेगरीज इन्होंने रखी। कौन सी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। बाद में क्या हुआ, इसमें थोड़ा चेंज किया गया और जो वैरायटी है उसकी जगह पर हमने क्या रखा? स्पीसीज। देखिएगा, वैरायटी को डिलीट कर दिया गया, है ना। वैरायटी डिलीट हुई, अब यहाँ पर वैरायटी फ्रेमवर्क में नहीं आती। और इसके बाद क्या किया गया, इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई। लाइक देखिएगा आप यहाँ पर, देखिएगा फैमिली, यहाँ पर देखिएगा फैमिली नहीं होगी। जीनस के बाद देखिएगा यहाँ पे फैमिली प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर फैमिली नई इंट्रोड्यूस कर दी गई। ठीक है, तो यहां पर फैमिली लिनियस ने नहीं रखी थी। बाद में हमने क्या किया, वैरायटी को हटा के लोगों ने यहां पर फैमिली रख दिया। किसके बीच में? ऑर्डर के बीच में और जीनस के बीच में फैमिली रख दिया। प्लस 2 और चीजें ऐड हो गई, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। ठीक है, तो टोटल देखिए वैरायटी को हटाया, बाद में क्या डाल दिया उसमें बीच में? जीनस और ऑर्डर के बीच में फैमिली डाल दी और 2 चीजें और इंट्रोड्यूस कर दी, किंगडम और फाइलम। लिनियस ने सबसे पहले 5 जो कैटेगरीज है इन्हीं को उन्होंने यूज किया था और बाद में जैसा मैंने आपको बताया 3 चीजें जोड़ दी गई, वैरायटी हटा दी गई, किंगडम, फाइलम और फैमिली जोड़ दी गई। ठीक है, तो देखते हैं जो अब हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं कि आप जब भी क्लासिफिकेशन करोगे तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ये 7 चीजें होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेट, इसके बगैर नहीं चलेगा। तो कौन कौन सी है? किंगडम, फाइलम, या फाइलम की जगह पर डिवीजन भी बोलते हैं। कहां बोलेंगे? जब बॉटनी यूज करेंगे हम, जब बॉटनी में जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पर डिवीजन रखेंगे, जबकि एनिमल में हम उसे फाइलम बोलेंगे। तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इसे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करें। तो ऐसे में अगर इनका नाम आपको करेक्ट नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, बहुत सारे शॉर्टकट्स निमोनिक्स है, लेकिन ये भी हो सकता है आपको पसंद आए। तो आप देखिएगा, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? कीप मीन्स किंगडम, कीप का आपको के लेना है, किंगडम पता चल जाएगा आसानी से। पॉट मीन्स फाइलम, और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, एनिमल प्लांट के केस में डिवीजन यूज करते हैं। क्लीन का सी लिया, सी से हम क्लास बोलते हैं, और मीन्स ऑर्डर, फैमिली को पूरा ऐसा लेते हैं फैमिली, गॉड को हम जी से लेते हैं, इसको यहाँ पर जी लेते हैं जीनस, और सिक मतलब स्पीसीज। तो इस तरह से आप याद रखिए बच्चों, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। तो इस तरह से आपको इसका सही ऑर्डर याद हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो वहां से हम शुरुआत करते हैं स्पीसीज से। तो स्पीसीज क्या होती है? जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी होंगे, सेम दिखते होंगे, और प्लस सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रीड कर सकें, है ना। सेम स्पीसीज के जो मेल और फीमेल है वो आपस में इंटरब्रीड कर सके। और सिर्फ इंटरब्रीडिंग से काम नहीं चलेगा, एक और कंडीशन जोड़ दी जाती है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, वो भी फर्टाइल होंगे। ऐसा क्यों बोला गया मैं आपको बताता हूं।
जैसे आप देखिएगा, आपको एग्जांपल अच्छे से याद होगा, लाइक हॉर्स और डंकी। हॉर्स और डंकी को अगर आप देखेंगे तो देखने में एक जैसे होते हैं, बहुत सिमिलरिटी है, और उनमें ब्रीडिंग भी पॉसिबल है। लेकिन जब ब्रीडिंग करते हैं हॉर्स और डंकी तो आपको पता है क्या मिलता है, आपको म्यूल मिलता है, खच्चर बोलते हैं उसको हिंदी में। तो खच्चर पैदा होता है, लेकिन वो खच्चर क्या होता है, स्टेराइल नहीं होता। आई मीन सॉरी, वो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये बहुत क्लियर हुआ कि सिर्फ इंटरब्रीडिंग हो जाना पॉसिबल नहीं है, बच्चे हो जाना सिर्फ एनफ नहीं है, उसके बच्चे जो हो उसमें कंडीशन लगा दो कि वो बच्चे भी फर्टाइल होने चाहिए। तो ये हो गया आपका स्पीसीज। ऐसे और बहुत सारे हम हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे आगे चल के, और बहुत सारी स्पीसीज को मिला के हम बनाते हैं जीनस। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब क्या हुआ कि उनका जो पूर्वज होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, है ना। वो सेम से क्या होंगे, वो सेम से इवॉल्व होने चाहिए, वो आपके हो गए जीनस। और बहुत सारे जीनस को मिला करके हम बना देते हैं फैमिली। द रिलेटेड जेंडर आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली। बहुत सारी फैमिली को मिला के बनता है ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर को मिला के बनता है क्लास, बहुत सारे क्लास को मिला के बनता है फाइलम या डिवीजन, और बहुत सारे फाइलम और डिवीजन को मिला के बनता है किंगडम। तो किंगडम के अंडर में सारे आते हैं, किंगडम के अंडर में बहुत सारे फाइलम, एक फाइलम के अंडर में बहुत सारे क्लास, एक क्लास के अंडर में बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंडर में बहुत सारे फैमिली, एक फैमिली के अंडर बहुत सारे जीनस, और एक जीनस के अंडर में बहुत सारी स्पीसीज। तो आप देख पाते हो कि अगर हम स्पीसीज लेवल पर देखें, अगर हम होमो सैपियंस की बात करें, अपनी हम बात करें, तो होमो क्या है, जीनस है, और स्पीसीज क्या है, उसमें सैपियंस है ना। तो एक स्पीसीज के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे इंटरब्रीड कर पाएंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पाएंगे। तो एक स्पीसीज में बहुत सिमिलरिटी होती है, एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो जीनस के अंडर में जो अलग अलग स्पीसीज है उनमें सिमिलरिटी कम होगी कंपेयर टू स्पीसीज के अंडर में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है। तो आप देख सकते हो एक स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटी होगी, लेकिन एक जीनस के अंडर में जो बहुत सारी स्पीसीज आती हैं तो उनमें बहुत उनसे कम सिमिलरिटी होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सिमिलरिटी कम होती जाएगी, और जब आप किंगडम पे जाओगे तो आप देख पाओगे दुनिया के जितने सारे एनिमल्स हैं उनको हमने कहां पे रखा हुआ है, किंगडम, और उनमें बहुत कम लेवल की सिमिलरिटी है। कॉमन कैरेक्टर्स, कुछ ही कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने उसको एनिमली में रखा है। ठीक है, तो होप कि ये समझ में आया होगा आपको। और टैक्सोनॉमिक पोजीशन को और प्रिसाइज बनाने के लिए कुछ और कैटेगरीज भी डाली गई हैं जिनको हम सब कैटेगरीज या इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी बोलते हैं। तो सब किंगडम, जैसे एग्जांपल सब किंगडम, सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब स्पीसीज, वैरायटी एटसेट्रा, इतने सारे सब कैटेगरीज डाली गई हैं। अब हम जब भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं तो उसमें जो स्पीसीज होगी वो सबसे लोएस्ट लेवल पर होगी, है ना, और जो टॉप लेवल पर होगा, हाईएस्ट होगा, वो कौन होगा, किंगडम होगा। सो कैटेगरीज इन द हायरार्की आर दस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे हम लोएस्ट रैंक से जाते हैं, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर है वो घटते जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे स्टार लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो एनिमल और प्लांट किंगडम में लोएस्ट कैटेगरी क्या होगी, स्पीसीज, और बड़ी कैटेगरी क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी क्या होगी, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। दूसरा क्वेश्चन, स्पीसीज इज रिगार्डेड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है वो स्पीसीज है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की मैंने आपको बताया, मतलब एक निश्चित फ्रेमवर्क है, एक डेफिनेट फ्रेमवर्क है कि 7 कैटेगरीज या 7 रैंक ये आएंगे ही आएंगे। तो इनको हम एक किंगडम को बोलते हैं कैटेगरी, या इसे रैंक बोलते हैं। तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये फिक्स होंगे, डेफिनेट एक ऑर्डर होगा। तो ये जो डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रैंक है उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनेगा किससे, वो बनेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। तो अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम अरेंज कर दे एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक निश्चित फ्रेमवर्क में, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो कैटेगरीज इज स्पेसिफिक क्लास इन हायरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन whose members are the taxa। अब एक नया टर्म आ गया है ना, अभी समझाता हूं आपको। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पता चल गया आपको। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैसे बनेगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनेगा आपके कैटेगरीज से, और कैटेगरीज को एक डेफिनेट ऑर्डर में रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज।
अब नेक्स्ट है कि भाई कैटेगरीज के अंडर में क्या आएगा, तो कैटेगरीज के अंडर में आता है क्या, टैक्सा। तो इसको आगे क्लियर करते हैं आपको। इससे पहले कि हम उसको क्लियर करें, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखना चाहिए कि ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी होती हैं। तो 7 होती हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। सब कैटेगरीज और भी होती हैं, और भी जोड़ी जा सकती है, जिनको हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज में बोलते हैं, वो भी हम बात कर चुके हैं। और ये ऑर्डर है, सही ऑर्डर है, देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज एंड हाईएस्ट कैटेगरीज इज किंगडम। ऑलराइट, अब टैक्सॉन बात करते हैं। तो जो टैक्सॉन टर्म दिया गया था वो सबसे पहले एनिमल के केस में यूज किया गया था, एडोल्फ मेयर ने दिया था, जबकि हरमन जॉनसन लैम या H.J. लैम ने सबसे पहले इसे प्लांट के लिए दिया था। सो द वर्ड टैक्सॉन सिग्निफाइज ए टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक व्हिच रिप्रेजेंट द रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन ए कैटेगरी। एग्जांपल देखिए, मेज, रोजेस, ग्रासेस, कॉनिफर्स। इसको मैं इस फिगर से समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर देखिएगा, क्योंकि वो जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें थोड़ा कम समझ में आता है, मैं आपको यहीं से समझाता हूं। देखिएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है किंगडम से लेकर स्पीसीज तक। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपकी टैक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, ये टैक्सोनोमिक हायरार्की हो गई, किससे मिलकर बनी हुई है, किंगडम से। किससे बनी हुई है, कैटेगरीज से बनी हुई है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सारे ये कैटेगरीज है, या इनको रैंक भी हम बोलते हैं। तो फिक्स है इनका ऑर्डर। तो दो चीजें क्लियर हो गई, टैक्सोनोमिक हायरार्की किससे बना हुआ है, आपका कैटेगरी से बना हुआ है। अब देखिएगा, ये जो स्पीसीज है, यहाँ पर होमो सैपियंस लिखा हुआ गलत है, ये सिर्फ सैपियंस होना चाहिए। तो स्पीसीज में जीनस हो गया होमो, और सैपियंस में क्या, स्पीसीज में क्या हो गया, सैपियंस। तो ये ह्यूमन का हमने क्लासिफिकेशन रखा है, लाइक एनिमल्स, कॉर्डेट, मैमल, प्राइमेट, होमिनिड है, होमो है और होमो सैपियंस है। ठीक है बच्चों, तो स्पीसीज लेवल पर जो भी सैपियंस आ रहा है, या जीनस लेवल पर जो होमो आ रहा है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो ऑर्डर के अंदर में जिस उस ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का कुछ नाम होगा। जैसे स्पीसीज का नाम है यहाँ पे सैपियंस, जीनस का नाम है क्या, होमो। तो अब जिस भी ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो वो स्पीसीज का जो एग्जांपल होगा, जैसे यहाँ पे सैपियंस है, उसी को हम बोलते हैं टैक्सॉन। तो ये टैक्सॉन मिला, ये टैक्सॉन ही किसके अंडर में आता है, आपके स्पीसीज के अंडर में आता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो टैक्सोनोमिक हायरार्की होती है वो कैटेगरीज से मिलकर बनी होती है, जो कि डेफिनेट एक ऑर्डर होता है। और उसके जो कैटेगरीज के जो एग्जांपल्स हैं, कैटेगरीज कोई भी हो सकती है, लाइक हम ऑर्डर की बात करें, या किंगडम की बात करें, या स्पीसीज की बात करें, या जीनस की बात करें। जैसे स्पीसीज का एग्जांपल यहाँ पर दे दिया सैपियंस। दूसरा एग्जांपल अब अगर हम बात करें जिया मेज, तो जिया मेज में स्पीसीज क्या है, मेज है ना। तो मेज क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया टैक्सॉन। ठीक है, और भी कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक दूसरा हम बात करते हैं एराबोडोप्सिस थैलियाना, एक प्लांट है, तो थैलियाना इज द स्पीसीज, है ना। तो थैलियाना, जो थैलियाना होगा इस केस में क्या हो गया, एराबोडोप्सिस थैलियाना के केस में थैलियाना केस क्या हो गया, स्पीसीज हो गई। और एराबोडोप्सिस क्या हो गया, जीनस हो गया ना। तो जीनस हो गया एराबोडोप्सिस, तो एराबोडोप्सिस भी एक टैक्सॉन है। तो ये हमने देखा, एग्जांपल देखा, तीनों टैक्सोनोमिक हायरार्की, टैक्सोनोमिक कैटेगरी, और उसके अंदर में हर एक कैटेगरी के अंदर में क्या आता है बच्चों, टैक्सॉन आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, जो भी लेक्चर में आपको कवर कर रहा हूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने कॉन्सेप्ट को और पॉलिश करने के लिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं, मैं अवेलेबल कराता हूं, तो वो भी आप कर सकते हैं, मुझे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं जल्दी नए पार्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।